मेरठ में 1987 में हुए फ़िरक़ेवाराना फसादात मामलों में 33 साल बाद मकामी अदालत ने वारंट जारी किया। अदालत ने 108 मुलज़मीन के खिलाफ ये वारंट जारी किया। 33 साल बाद मुकदमों में नामजद मुलज़मीन को तलाश करना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। अब तक पुलिस ने 108 में से एक शख्स की शिनाख्त की है और उसे जेल भेज दिया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार का। तंजीर, आपसे जानना चाहेंगे, मकामी अदालत ने वारंट जारी कर दिया, लेकिन जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि सबसे अहम बात यह है कि इन मुल्ज़मीन को तलाश कैसे किया जाएगा, क्या कुछ और तफसीलात? जी बिल्कुल रीना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने कि अब इन मुल्ज़मीन को, जिन 108 जो मुल्ज़मीन हैं जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है ACJM फर्स्ट की कोर्ट से, तो इनको तलाश कैसे किया जाए, ये पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। क्योंकि ये एक बात और मैं साफ कर दूं इसमें कि ये 1987 में जो फ़िरक़ेवाराना फसादात हुए थे उनमें हाशिमपुरा से अलग ये मामले दर्ज हुए हैं। जी। हाशिमपुरा अलग मामला था और उसका केस दिल्ली में चला और उसमें जो मुल्ज़मीन थे वो जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली कोर्ट से जब उनको जो है उनका जुर्म साबित हुआ और उनको सजा दी गई, लेकिन ये मामले जो है वो लिसाड़ी गेट थाने में दर्ज हुए थे और ये मुकदमा संख्या 236/87 के तहत जो दर्ज हुए, जिनमें 120 लोगों को नामजद किया गया था और कोर्ट ने 108 मुल्ज़मीन के खिलाफ इसमें से वारंट जारी किया है। अब जब ये वारंट जारी हुआ है उसके बाद लिसाड़ी गेट थाना पुलिस का ये कहना है कि 30 लोगों की उनमें से जो है पहचान करके और उनके पतों पर जब गए हैं तो 29 मिले ही नहीं। उनमें से एक का नाम पता और शिनाख्त की गई और उनको जेल भेजा है, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन अब ये 108 लोग जो हैं जिनका वारंट जारी हुआ है, इनको कैसे पुलिस इनकी शिनाख्त पहचान करेगी, क्योंकि 33 साल हो चुके हैं इस मामले को, बहुत से लोग घर बदल चुके हैं, बहुत लोगों के पते बदल चुके हैं। तो इस मामले को लेकर पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज है। कोर्ट ने वारंट जारी किया, इसमें कार्रवाई आगे की जा रही है, यही पुलिस का कहना है ना। जी तंजीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।